अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सर्दियों की पहली पहली बारिश हो गई है हमारे शहर में और इस वक्त जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है। और ये मौसम जो होता है ना बड़ों के लिए तो अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही है और बाहर जाके घूमने फिरने का, और अपना लाइफ पार्टनर हो तो उसके साथ घूमने फिरने का और ही मज़ा आता है। लेकिन बच्चों के लिए ये मौसम ना बड़ा ख़तरनाक होता है क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो रहा होता है। और लेकिन चले कोई बात नहीं, जब तक बच्चे स्कूल हैं हम इंजॉय कर लेते हैं इस मौसम को। लेकिन नहीं, ठहरिए, आपने अभी देखना है मेरा व्लॉग, तो चलें चलते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। कि जनाब अभी यहाँ पर मैं जो भी अंदर आ चुकी हूँ, अपने सारे काम शाम करके मैं फ्री होके बैठ चुकी हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं एक जुमला मैंने शायद बोला था, मुझे खुद याद भी नहीं है। तो ऐसा होता है, आप अपने कहा हुआ जुमला जो है ना वो खुद कभी कभार भूल जाते हैं। तो कि मैं उसकी वजाहत जो है ना अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो यही है वो व्लॉग जिसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और फुल वॉच ज़रूर किया करें वीडियो को। तो बड़ी मेहनत से टाइम निकाल के हम बैठते हैं और आपके लिए ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसलिए फुल वॉच ज़रूर किया करें। अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक मेरा यही है आज का, प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे। बच्चे सबके घर में होते हैं, मेरे घर में भी हैं और मेरे घर में भी माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। और बच्चे किसके शरारती नहीं होते, बच्चे सबके शरीर होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं, कुछ थोड़े से होते हैं, कुछ मासूम होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन जो मासूम बच्चे होते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वो शरीर नहीं होते, वो कभी उन्होंने दुनिया जहाँ की कुछ भी शरारत की ही नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की शरारत करने की नौयत जो होती है ना अलग अलग होती है। कुछ जो है टू मच नोटी होते हैं, कुछ जो है वो बदतमीज़ किस्म के नोटी होते हैं और कुछ जो है वो मासूम भी होते हैं। तो वो अंदर ही अंदर उनकी आदत होती है, वो अंदर ही अंदर बस शरारत करते हैं। और कुछ जो होते हैं दबंग होते हैं, वो बाहर सबके सामने दबंग होकर शरारत करते हैं। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं। और अगर बच्चे बच्चे ना हों तो फिर बड़ों में और बच्चों, शरारत बच्चे ना करें तो फिर बड़ों में और बच्चों में क्या फ़र्क रहे। मेरे बच्चे टू मच नॉटी हैं, बहुत नॉटी हैं, मैं मानती हूँ। इसकी वजह ये भी है कि ऊपर तले के जो बच्चे होते हैं ना वो सब एक साथ पैदा हो रहे होते हैं। उनके खेल मतलब कि जो मैं ऐसा समझती हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा बच्चों में गैप आता है, 10 साल 12 साल का एक बच्चा है, उसके बाद फिर जाके आपका बच्चा आ रहा है, ये 4-5 साल का एक एक बच्चे में गैप है, 2-3 साल का गैप है। तो ये कि जो बड़े वाले बच्चे होते हैं थोड़े से सेंसेबल हो जाते हैं, ताकि फिर आपका अगला बच्चा आता है। जो ऊपर तले के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा साल 1.5 साल के गैप से बच्चे हो रहे होते हैं ना, वो सब एक साथ खेलने वाले होते हैं, एक साथ लड़ाई झगड़े मस्तियाँ करने वाले होते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। बच्चे माशाल्लाह से ऊपर तले के हैं, बहुत शरारती हैं। तो ऐसे बच्चों को, शरारती बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, एक हकीकत है। कोई इसको कुछ भी कहे नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे तो शरारती होते हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे। ये जुमला हर कोई बोलेगा, आपका ननियान भी बोलेगा, आपका ददियाल भी बोलेगा, मोहल्ले वाले भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। ये एक हकीकत है और आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि कोई भी शरारती बच्चों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। लोग ऐसे बच्चे को बर्दाश्त करते हैं जो आपके घर आए और ऐसे हाथ जोड़ के बस बैठा रहे और कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना करे, बस वो मासूमियत से बैठा रहे। लेकिन बच्चे बहुत कम होते हैं जो ऐसे बैठे रहे, वरना बच्चे कहाँ बैठते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैं किसी को पिन आउट नहीं कर रही, मैं किसी को निशाना नहीं बना रही। कोई ये ना समझे, मैं सिर्फ जो हूँ अपना ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है, 12 साल हो गए हैं माशाल्लाह से शादी को। तो इन 12 साल में बच्चे जो हुए और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ क्या गुजरी, क्या बीती, या आप लोगों के साथ भी सेम मेरी वाली कहानी हुई है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे। मैंने यही देखा
ननियाल में जाओ, ददियाल में जाओ, नेबर्स में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब कि जब बच्चे छोटे थे मैं हर जगह जाती थी तो यही होता था। बच्चे बहुत शरारती करते थे। बच्चों को इस चीज़ का, जाहिर सी बात है वो बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ का नहीं होता था कि हम किसी के घर आए हैं तो हमें तमीज़ के दायरे में या लिहाज रखना है। बच्चों को ये तमीज़, लिहाज, ये चीज़ें किधर होती हैं यार? कौन सा कंट्री है या कहाँ पर ये बच्चों को ये चीज़ें समझ आती हैं? तो हर कोई यही कहता था कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन बर्दाश्त कोई नहीं करता था, सबके मुंह बन जाते थे, गुस्सा आता था। तो फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, आस्ता आस्ता ये हुआ कि मैंने फिर उनको मोबाइल देना शुरू कर दिया। अभी ये कवर है क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ। मोबाइल देना शुरू कर दिया, मोबाइल उनको देना शुरू कर दिया। एक बच्चे को दिया, आस्ता आस्ता मतलब कि चारों बच्चों में ये आदत पक्की हो गई। यहाँ तक आदत हो गई है कि अब उनकी आईसाइट वीक हो चुकी है। 2 बच्चों की आईसाइट वीक हो चुकी है। आईसाइट तो मेरी अपनी भी वीक है। ये कहा जाए कि सिर्फ मोबाइल से ही हुई है, हाँ मोबाइल से हुई है, लेकिन फैमिली में अगर आप आईसाइट वीक का इशू चल रहा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फैमिली में हो तो वो आपके बच्चों में आती है। तो फैमिली में बहुत ज़्यादा है आईसाइट का इशू, तो माँ में खुद भी है तो बच्चों में भी ये चीज़ आई। ऊपर से मोबाइल बच्चे बहुत ज़्यादा देखते तो इसलिए भी आई। अभी मोबाइल दे दिया तो अगला इशू सुने, अगली बात, मतलब कि माँ जो होती है ना, हमने यही देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जो माँ होती है ना, उससे कब्र में उतार रहे होते हैं ना, जब भी माँ, जब जाके शायद बातें ख़त्म हो जाए, जब जाके वो जो है सुकून एक माँ को आता है। लेकिन सारी ज़िंदगी माँ को बातें सुननी ही सुननी है, हर तरह सुननी है। और आज हम माँ बन गए हैं तो हमारा भी यही हाल है, हमें भी हर तरह से अपने बच्चों को ले के बातें सुननी पड़ती हैं। यहाँ पर असल टॉपिक जो मेरा है वो बच्चों की शरारत नहीं है, वो यहाँ पर असल टॉपिक जो मेरा है वो बच्चों का मोबाइल देना है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखती हूँ, सब कुछ वो पढ़ाई भी करती हूँ, मतलब कि हर तरह से मुझे ये चीज़ की नॉलेज है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। स्क्रीन टाइम जो है वो 1 से 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने इतना ही टाइम रखा हुआ है। घर में अगर बच्चे होते हैं 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा वो नहीं देखते, मैं नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद लोग आपको ये कहेंगे कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम जाहिल हो, तुम्हें जो है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना। तो मुझे ये बताओ कि मैं मोबाइल ना दूं। जैसा कि मैं शुरू में जब बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। मेरे पास सिर्फ अपना एक ही मोबाइल होता था, मैं मोबाइल नहीं देती थी। और ना उस वक्त बच्चों को पता था कि मोबाइल लेना है या कुछ भी है। बच्चे टीवी में डोरा देखते थे और मुख्तलिफ कार्टून्स देखते थे, लेकिन खुला इसी तरह बच्चों को खेलने छोड़ देती थी। ननियाल में भी, ददियाल में भी और नेबर्स में भी, दोस्तों में भी, हर जहाँ में जा रही खुला छोड़ दिया कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है जैसे खेल रहे हैं, लेकिन टू मच वो खेलते थे। तो फिर ये किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता था। फिर क्या होता था, ननियाल में जा रहे हैं तो मैं बच्चों को कमरे में बंद करके पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करता था, ये होता था। ठीक है, ददियाल में भी बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, लेकिन ददियाल में इनको फिर भी इतने इशू नहीं हुए जितने ननियाल की तरफ से हुए। और उसके अलावा मैंने फिर आस्ता आस्ता नेबर्स में और दोस्तों में इधर उधर जाना बंद कर दिया, इनकी शरारतों की वजह से कि कोई बर्दाश्त नहीं करता। आस्ता आस्ता इनको जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनको जो है मोबाइल की तरफ कर दिया, मोबाइल दे दिया। आज अब ये मोबाइल देखने लगे हैं, बहुत ज़्यादा टू मच ये मोबाइल की तरफ घुस गए हैं और इनकी आईसाइट वीक हो गई है। तो उसका ब्लेम भी सारा माँ पे होता है। और जाहिर सी बात है माँ पे होगा कि भाई तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, मोबाइल दे के तुमने इनकी आँख अंधा कर दिया है, तुमने इनको आँखें इनकी वो ख़त्म कर दी हैं और हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब यही बच्चे, मतलब कि लोग जो हैं उस चीज़ को नहीं समझते
कि माँ को भी तकलीफ़ हो रही है। मुझे खुद आईसाइट का मसला है और मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं समझती हूँ, मुझे मालूम है कि आईसाइट अगर वीक हो या आपको चश्मा लग जाए तो ये कितना बड़ा कोई इशू है यार, अब बहुत ज़्यादा इशू है कि मैं इसके बगैर अंधी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी आईसाइट वीक है। तो मैं खुद अपने बच्चों के साथ वो चीज़ क्यों करूँगी? जिस चीज़ से आप, जिस मुश्किल से आप गुजरे हैं, आप अपने बच्चों को उस मुश्किल में कभी भी नहीं डालना पसंद करेंगे, तो मैं क्यों डालूँगी? लेकिन लोग नहीं समझते, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जाहिल है, इसको तो पता ही नहीं है, इसने गलत काम किया। तो जब यही बच्चे आराम से मज़े से खेल रहे होते थे तो आप लोगों को तकलीफ़ होती थी, आप लोगों को मसले होते थे। और आज जब मोबाइल उनके हाथ में थमा दिए हैं तो फिर भी आप लोग ये कहते हैं कि हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इनको और चीज़, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि इनको और चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, इनको और चीज़ों में, फुटबॉल में, पेंटिंग में, इसमें उसमें आप इन्वॉल्व करें ताकि ये मोबाइल में ना घुसे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेंटिंग वगैरह, कुछ बच्चों में, हर बच्चे में हर अलग तरह का शौक़ होता है। मेरी बड़ी बेटी आयज़ा में पेंटिंग का शौक़ है, वो पेंटिंग करती रहती है, ठीक है। लेकिन एक टाइम होता है ना, एक टाइम होता है, एक दफ़ा दो दफ़ा उसने पेंटिंग कर ली। लेकिन जो मेरा बेटा है मुस्तफ़ा, उसमें जो है असल इशू जो सारा है वो मुस्तफ़ा ही का है। मुस्तफ़ा को शौक़ है पौधे लगाने का, मिट्टी से खेलने का, पानी से खेलने का, फुटबॉल से खेलने का, क्रिकेट खेलने का, गाड़ियों से खेलने का, क्योंकि लड़कों के खेल अलग होते हैं, लड़कियों के खेल अलग होते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को मुस्तफ़ा के खेलने की बता रही हूँ, उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब जो जॉइंट फैमिली वाले लोग, अपनी फैमिली के भी मेरे बंदे सुन रहे होंगे ना, वो कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है। जो जिस पर गुजर रही होती है, जो देख रहा होता है ना, जो जिस पर गुजर रही होती है ना, वो समझता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो वो सारी जगह नहीं है वो उस तरह मैं अपने बच्चों को इस तरह खेलने के लिए। हाँ, एक और बात, स्टार्ट में जब मैं शारजाह से आई तो मुस्तफ़ा को वहाँ पर हम वो समंदर पे जाते थे। मुस्तफ़ा पानी मिट्टी से बहुत ज़्यादा खेलता था, वही इसको आदत पड़ी हुई है। यहाँ पर ये आके भी क्यारी में, अब इसको तो नहीं मालूम कि ये वो क्यारी की वाली जो मिट्टी है, ये वो समंदर की वो वाली साफ़ सुथरी, शारजाह की, दुबई की वो वाली साफ़ सुथरी मिट्टी नहीं है। तो ये इधर से खेलता था। हर बंदा आके, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं बैठी हूँ, हर बंदा आके बोलता था इसको जम्स लग जाएंगे, ये बीमार हो जाएगा, मिट्टी से क्यों खेल रहे हो, हट जाओ, पीछे हो जाओ, सुनते नहीं हो। दसियों बातें मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त की है, सुनी है, और मुस्तफ़ा की माँ ने, मतलब कि मैंने भी सुनी है। मैं समझती हूँ कि यार जब माँ खड़ी हुई है, माँ देख रही है, माँ खुद खिला रही है, तो बाकी सबको माँ बनने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जॉइंट फैमिली में जो होता है ना, वो सब माँ और सब माँ बाप बन जाते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए हमारे इस्लाम में कोई रुझान नहीं है जॉइंट फैमिली का। अभी जो जॉइंट फैमिली वाले देख रहे हैं वो सब मेरे पर वो शायद बोलेंगे, लेकिन जो है वो ऐसा ही है, क्योंकि आपके बच्चों की शख्सियत मर जाती है। ये व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है और अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की है कि जब मैं कहीं भी जाती थी, 3 साल हुए हैं मेरी अम्मी के इंतकाल को। उससे पहले जाहिर सी बात है अम्मी होती थी, मैं अम्मी के घर जाती थी वीकेंड पे। तो अम्मी के घर जाऊँ या किसी के भी घर जाऊँ तो यही होता था कि बच्चों का शोर किसी से बर्दाश्त नहीं होता था। इसकी वजह से मुझे मोबाइल की तरफ बच्चों को लाना पड़ा। और आज जब मोबाइल की तरफ बच्चे इतने ज़्यादा आ गए हैं तो एक तो ये सुननी पड़ती है कि मोबाइल क्यों दे दिया है। ये कोई नहीं समझता है कि क्यों, क्या रीज़न है उसको देने की। और कहीं जाके हाँ मैं एहतियात करती हूँ कि मोबाइल बच्चों को ना दूँ, लेकिन इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो खेल के, मतलब कि मैं उनको अगर खिलाऊंगी, वो कहूँगी कि मोबाइल मुझे दे दो खेलो, वो खेलेंगे, लेकिन अगले नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगले नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरा, मोबाइल जब देख रहे होते हैं तो फिर उस पर भी बातें होती हैं कि मोबाइल देख रहे हैं। फिर उसकी वजह से ग्लासेस लग गई हैं तो वो भी माँ को सुननी पड़ती है कि तुम्हारी वजह से ग्लासेस लग गई हैं, तुमने एहतियात नहीं की है। और हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, तो बताओ ना, फिर बच्चों को खुली जगह दो, मतलब कि हर चीज़ प्रोवाइड करो।
हर चीज़ प्रोवाइड करो ताकि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ ना आए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मुझे आज तक इन चीज़ों का हल यही नज़र आया है कि कम से कम आप लोगों से मिलें। जितना आप लोगों में घुसेंगे उतना ज़्यादा, अगर ना तो आप में कॉन्फिडेंस है और आप दबंग होके अपना और अपने बच्चों को फेस कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। कुछ माएँ होती हैं जिनके बच्चों को कुछ भी कहा, वो मतलब कि कुछ भी उनके बच्चे कर रहे हैं, वो लापरवाह होके बैठ जाती हैं, आंखें कान बंद कर लेती हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। और दूसरे लोगों का जितना मर्जी नुकसान हो, दूसरे लोगों का जितना मर्जी मुँह ख़राब हो, वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। ऐसी माएँ मैं कहती हूँ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, वो दुनिया का मुकाबला करने वाले होते हैं। मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती कि भाई नहीं मेरे बच्चे ठीक हैं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग, मतलब कि मैं जहाँ बोलना होता है वहाँ भी मैं नहीं बोल पाती। और इसी वजह से मेरे बच्चे भी कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका है बहुत ज़्यादा लो है, वो किसी का मुकाबला नहीं कर पाते, चुप करके डर के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ माँ से ही आती है। और कोशिश करती हूँ कि अब जहाँ बच्चों के हक की बात हो वहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ, वहाँ बोलूँ। अपने आप को थोड़ा सा मैंने जो है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी चेंज किया है और हिम्मत पकड़ी है, क्योंकि एक माँ को देखकर ही तो बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इन तमाम अरसे में, इस तमाम अरसे में मैंने यही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप कम से कम लोगों से मिलें। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगी, बेशक वो अपने हो, बेशक वो पढ़ाए हो, ख़ास तौर पे अपनों से। तो कम से कम आप लोगों से मिलें ताकि आपको जो है अपने बच्चों में और अपने फैमिली में ही रहें। और उससे भर के कुछ भी नहीं है, मिलना मिलाना इससे कोई कुछ भी नहीं होता है यार। मुझे तो ऐसा ही होता है, मैं जितना लोगों से मिलती हूँ उतना लोग मेरे बच्चों की वजह से परेशान होते हैं, उतना फिर मुझे परेशानी होती है कि मैं इनको लेके कहाँ चली जाऊँ, यतीम खाने चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कहाँ चली जाऊँ जहाँ मेरे बच्चों की वजह से इन लोगों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि मैंने बच्चे पैदा किए हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई ये नहीं सोचता कि इस एक कमरे में मैं इन 4 बच्चों का जो शोर बर्दाश्त करती हूँ, मेरा जो सर फटता है, कभी ये किसी ने बर्दाश्त किया है? लोग 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चों को भी लेके एक पूरे घर में नहीं रह सकते। उसमें भी लोगों की शिकायत होती है कि लोग बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, शरारती हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कभी किसी ने यह सोचा कि इस एक कमरे में मैं इन 4 बच्चों को, और ये कहा जाता था स्टार्ट में मुझे कि कुंडी मार के इनको बिठाया करो, इन्हें आदत डाला करो। तो अभी कुंडी मार के बिठाने का ये नतीजा है कि इनको मोबाइल फोबिया हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने ये बोला था आज उन्हें अपने अल्फाज नहीं याद होंगे कि उन्होंने ये बातें बोली थी कि इन्हें कुंडी मार के बिठाया करो कमरे में। और आज जो ये इनको मोबाइल फोबिया हो चुका है, तो बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत ठीक लगी होंगी, बहुत से लोगों को बहुत गलत लगी होंगी, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आई होंगी। अपने अपने समझने का वो एक है, लेवल है। तो बस ठीक है, जिसको जिस तरह लगी है अपनी अपनी मर्ज़ी है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। आगे ये कि आज का मेरा व्लॉग, आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और आप लोगों के बच्चे अगर शरीर हैं तो आप लोग उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। और ओवरऑल जो भी कहानी थी, जो भी मेरी स्टोरी थी, ये अभी तो मैं हंसते हुए बता रही हूँ, लेकिन असल वक्त पर अगर मैं आपको बताती तो यहाँ पर सितारा यासीन की तरह सिर्फ मेरे तस्वीर बह रहे होते हैं। लेकिन अभी मैं काफ़ी नॉर्मल हालत में आ चुकी हूँ और अब आप लोगों के साथ जो है मैं ये अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि डिप्रेशन में यहाँ आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि हम अपना दुख अल्लाह के आगे दिखाएंगे, अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह को सब मालूम है। हम यहाँ पर आके किसी को दिखाने या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत टफ़ टाइम होता है, हमारा भी चल रहा है। इंशाल्लाह हमारा भी अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो समझते हैं कि अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही रहेगा, तो अच्छा नहीं है। अल्लाह करे अच्छा रहे, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं रहता, ना बुरा रहता है। अच्छा, लास्ट में बस अब मैं यही कहूँगी कि
आप लोग अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं, शरीफ बच्चों को, ये ज़रूर बताएगा। और मुझे ओवरऑल यही लगता है कि इस एक कमरे में 4 बच्चे, क्योंकि हमारा वक्त, हमारे और हमारे माँ बाप के वक्त में और आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आजकल बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है। मैं सब कुछ यही समझती हूँ कि इस एक कमरे में 4 बच्चों, जो बंद गर्ल्स भी बॉयज़ भी एक साथ रह रहे हैं, उनकी मेंटल जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे इशू जो है उसकी वजह से हो रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं? अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा कि आप लोगों को भी मुश्किलात का, बच्चों की शरारतों की वजह से बातें सुननी पड़ती हैं, बच्चों को मोबाइल देने की वजह से बातें सुननी पड़ती हैं, तो ज़रूर बताएगा। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे अंधे हो जाएं, ठीक है। हर चीज़ की एक रीज़न होती है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने जो है ना किताबें खोल के सबके आगे दिल खोल के बैठ जाऊं कि ये दुखड़े सुनाने की आदत नहीं है। बेसिकली दुखड़े सुनाने की आदत नहीं है, और अल्लाह के आगे दुखड़े सुनाने हैं हमने, और क्योंकि वही हमारा दुखड़े सुनने वाला है। यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए हम सुनाने की हमें आदत नहीं है। तो चले जनाब, आज का मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ बातें करने बैठती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं चाहता उठने को, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं जिसको हम इतने दुखड़े सुनाए। तो अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये भी बताया करें। और आप लोग किस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरे से, कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के व्लॉग्स लाऊं, तो वो भी ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।